जब हुए महारथी कर्ण वीर बारबरिक आमने सामने, तब क्या हुआ? बारबरिक के 3 अमोघ बाण या कर्ण के दिव्य कवच कुंडल में कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था? कर्ण, जिनके दिव्यास्त्र एवं कवच कुंडल के कारण देवता भी आमने सामने के युद्ध में नहीं अड़ा सकते थे, और दूसरी तरफ 3 बाणधारी, 3 बाणों में महाभारत समाप्त करने वाले वीर बारबरिक, जिन्हें आज हम खाटू श्याम के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम जानते हैं, जो बारबरिक महाभारत के युद्ध में भाग ही नहीं लिया, तो फिर उसका सामना महारथी कर्ण से कैसे हुआ? अज्ञातवास के समय पांडव कुछ समय के लिए घटचक के गुफा में छुपे हुए थे। वहां भगवान श्री कृष्ण भी पधारे थे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर दुर्योधन के गुप्तचर अनुमान लगाते हैं कि जहां श्री कृष्ण हैं वहां पांडव अवश्य होंगे। गुप्तचर तत्काल यह सूचना युवराज दुर्योधन को बताते हैं। दुर्योधन बिना देर किए कर्ण और कुछ सैनिकों सहित पांडव का अज्ञातवास भंग करने निकल पड़ता है। दुर्योधन के इस प्रस्ताव को कर्ण पहले नकारता है, उसे समझाता है, परंतु दुर्योधन था जिद्दी। दुर्योधन का जिद हमेशा कर्ण के दोस्ती पर भारी पड़ता है। मना करने के बावजूद भी कर्ण साथ चल पड़ता है। दुर्योधन अपनी सेना और कर्ण सहित गुफा को घेर लेता है। दुर्योधन की इस हरकत को देखकर अर्जुन दुर्योधन का जवाब देने के लिए गुफा से बाहर जाना चाहते हैं, परंतु श्री कृष्ण रोकते हैं। यह तुम्हारे लिए उपयुक्त समय नहीं है पार्थ, तुम अज्ञातवास भोग रहे हो, और दुर्योधन को यह चाहता है कि तुम पांडवों को पहचान ले। पास में खड़े वीर बारबरिक भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे वासुदेव और तात श्री, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं दुर्योधन को रोकूंगा, चाहे शांति से या युद्ध से। तब वासुदेव कहते हैं, साथ में कर्ण भी है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कर्ण को रोक पाओगे? कर्ण कितना बड़ा धनुर्धर है, उसे रोकना कोई खिलवाड़ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि आज बारबरिक की परीक्षा हो जाए। श्री कृष्ण की बातें सुन बारबरिक कहता है, हे मधुसूदन, आपको क्या लगता है मैं कोई खिलौना हूँ? आपको मेरे शक्तियों का अंदाज़ा नहीं है। इतना कहकर बारबरिक गुफा के मुख्य द्वार पर डट जाता है। दुर्योधन और कर्ण को सामने देख प्रणाम करता है और कहता है, कैसे आना हुआ तातश्री आज अपने इस गरीब जंगली पौत्र के द्वार पर? हमें तो बड़ा हर्ष हो रहा है, आपकी किस प्रकार सेवा करूं? दुर्योधन कहता है, मुझे तुम्हारे गुफा के अंदर जाना है बालक, मुझे पता है अंदर कोई छुपा हुआ है और उसकी मुझे तलाश है। बारबरिक बोला, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। क्या आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि किसी के घर में इस तरह से जाने की जिद नहीं किया जाता? दुर्योधन क्रोधित हो बोलता है, अपने मृत्यु को गले मत लगाओ बालक। बारबरिक भी कहता है, बड़े नाम सुने हैं आप दोनों की, आप बहुत बड़े महारथी हो, कोशिश करके देख लो। यह बालक जब तक है तब तक तो नहीं। दुर्योधन सैनिक को आदेश देता है कि इस मूढ़ बालक को गुफा के बाहर उठाकर फेंक दो। सैनिक आगे बढ़ते हैं। बारबरिक धरती पर जोर से अपने पांव पटकता है। धरती के कंपन से सैनिक ढेर हो जाते हैं और भयभीत दुर्योधन कर्ण से कहता है, मित्र, यह कोई साधारण बालक नहीं है, इसे तो तुम्हें ही जवाब देना होगा। कर्ण बारबरिक से कहते हैं, तुम अगर मार्ग से नहीं हटे तो तुम्हें हमारा सामना करना पड़ेगा। बारबरिक कर्ण से कहते हैं, आप भी कोशिश कर सकते हैं महारथी कर्ण। कर्ण आवेश में अपने धनुष पर बाण संघान करते हैं और वायुअस्त्र छोड़ देते हैं। सामने पड़ने वाले सैनिक त्राही त्राही करने लगते हैं, परंतु इस बाण का असर बारबरिक पर नहीं होता है। बारबरिक भी अपने अस्त्र दुर्योधन पर छोड़ता है। उस बाण से घायल होकर दुर्योधन रथ से गिर पड़ते हैं। बारबरिक हंसकर बोलता है, ठीक तो है तातश्री? दुर्योधन तमतमाते हुए कर्ण से कहता, इस कुटिल बालक की यह मजाल, मित्र, इस दुष्ट को यम के द्वार पहुंचा दो। मित्र के शरीर से बहता हुआ खून देखकर कर्ण अनेक अस्त्र बारबरिक पर छोड़ते हैं, परंतु बारबरिक हर एक अस्त्र को काट देता है। बारबरिक कर्ण पर अग्नेयास्त्र छोड़ता है, जिसे कर्ण ब्रह्मश्री अस्त्र चलाकर बारबरिक के दिव्यास्त्र को रोक देते हैं। दोनों के बीच घमासान युद्ध चलता रहता है। दोनों एक दूसरे पर भयानक दिव्यास्त्र का प्रयोग करते हैं। बारबरिक जो अपने 3 बाण जिसका प्रयोग कभी नहीं किया था, कर्ण इस दिव्यास्त्र को रोको। बारबरिक द्वारा छोड़े गए दिव्यास्त्र कर्ण की ओर बढ़ने लगता है। कर्ण के बहुत सारे दिव्यास्त्र उस बाण को रोक नहीं पाते हैं। जब वह बाण कर्ण के शरीर से टकराने वाला होता है कि कर्ण का दिव्य कवच प्रकट हो जाता है। उस दिव्य कवच से टकराकर वह दिव्यास्त्र नष्ट हो जाता है। बारबरिक यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, यह कैसे संभव है? इस दिव्यास्त्र को तो केवल भगवान इंद्र का वज्र ही रोक सकता है। यह देखकर दुर्योधन हंसता है और कहता है, यह अमृत से निर्मित दिव्य कवच है बालक। 3 बाणधारी हो ना, तो बचे 2 और बाण छोड़कर देख लो। बारबरिक बाण ही निकाल रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ आ जाते हैं और बारबरिक से कहते हैं, तुम इसका रास्ता मत रोको, अपने तात श्री को तसल्ली कर लेने दो। श्री कृष्ण की बातें सुनकर बारबरिक मार्ग से हट जाते हैं। कर्ण और दुर्योधन गुफा के अंदर जाते हैं, परंतु वहाँ कोई नहीं रहता है, क्योंकि अंदर जो लोग थे वे इतने समय में गुप्त रास्ते से गुफा से बाहर निकल चुके होते हैं। दोस्तों, अगर कर्ण पर बारबरिक अपने 3 बाण छोड़ देता तो क्या होता? कमेंट कर बताएं। और हम आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।